This is your science, social science class, and we are studying chapter first of polity, which is on equality. तो अभी तक हमने कुछ सब टॉपिक्स कवर किए थे. लास्ट सब टॉपिक हमने पढ़ा था रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी. अब हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है वो क्या है, इक्वलिटी इन डेमोक्रेसी. तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूट रिकॉग्नाइज every person as equal. This means that every individual in the country, including men and female persons from all caste, religion, tribes, educational and economical background, are recognized as equal. मतलब जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, वो सबको एक बराबर मानता है. इसका मतलब क्या हुआ कि आप चाहे किसी भी कंट्री, आप किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी कास्ट से हो, किसी भी ट्राइब से हो, कोई भी आपका एजुकेशनल या इकोनॉमिक बैकग्राउंड हो, आप मेल हो या फीमेल हो, सब क्या हैं, सब एक बराबर हैं. दिस इज़ नॉट टू से दैट इनइक्वलिटी सीजेस टू एग्जिस्ट. इट डजंट. मतलब इसका मतलब ये नहीं कि इनइक्वलिटी नहीं है, इनइक्वलिटी है, बट एट लीस्ट इन डेमोक्रेटिक इंडिया द प्रिंसिपल ऑफ द इक्वलिटी ऑफ ऑल पर्सन इज रिकॉग्नाइज. लेकिन इंडिया में क्या है कि जो लोग रह रहे हैं सबकी क्या है, इक्वलिटी को रिकॉग्नाइज किया जाता है. मतलब सबके लिए समानता का अधिकार क्या है, बनाया गया है. सबके लिए एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल बनाया गया है. While earlier no law existed to protect people from discrimination and ill treatment, now there are several that work to see that people are treated with dignity and as equal. मतलब पहले क्या थे, पहले कोई भी लॉ नहीं थे. पहले अगर आप लोगों को इक्वल ट्रीट नहीं करते थे तो उसके लिए कोई भी कानून नहीं था. लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो गया, बहुत सारे कानून बन गए जिसके कारण जो लोगों की डिग्निटी और इक्वलिटी को बरकरार रखते हैं, बचा के रखते हैं. This recognition of equality included some of the following provision in the Constitution. अब जो ये इक्वलिटी का रिकॉग्नाइजेशन है ये कुछ प्रोविज़न को कंटेन करता है. सबसे पहला, फर्स्ट दैट, अभी हम यहाँ पढ़ रहे हैं इस पैराग्राफ में, सेकंड पैराग्राफ सेकंड लाइन. ओके, तो फर्स्ट दैट एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ. कानून की नज़र में सारे पर्सन्स क्या हैं, बराबर हैं. वॉट दिस मीन इज़ दैट एवरी पर्सन फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री टू कांता अ डोमेस्टिक वर्कर हैज़ टू ओबे द सेम लॉ. इसका मतलब क्या हुआ, जो हमने पहला पढ़ा कि सारे लोग कानून की नज़र में बराबर हैं, इसका मतलब क्या हुआ, चाहे देश का प्रेसिडेंट हो या फिर कांता हो, सब क्या करेंगे, जो लॉ बने गए हैं उनको फॉलो करेंगे. कोई भी लॉ तोड़ नहीं सकता. दूसरा, सेकंड, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और वॉट एवर दे आर फीमेल और मेल. मतलब किसी भी पर्सन के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा. किस बेसिस पे, कि वो किस रिलीजन से हैं, किस कास्ट से हैं, किस जगह से आते हैं, या फिर वो मेल हैं या फिर फीमेल है. इस बेसिस पे किसी भी पर्सन के साथ क्या किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा. उसके बाद थर्ड, एवरी पर्सन हैव एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड, होटल, शॉप्स एंड मार्केट. सारे पर्सन्स के पास एक्सेस है किस चीज़ का, पब्लिक प्लेस में जाने का, प्लेग्राउंड में जाने का, होटल्स, शॉप्स, मार्केट, सब जगह जाने का. मतलब सारे जो लोग हैं भारत के वो हर जगह जा सकते हैं. कोई ऐसा नहीं है कि आप गरीब हो तो आप इस जगह नहीं जाओगे. सबके पास एक्सेस है, सबके पास अधिकार है कि वो कोई भी जगह विजिट कर सकता है. ऑल पर्सन कैन यूज़ पब्लिक अवेलेबल रोड एंड बाथिंग घाट. सारे पर्सन जो हैं, सारे जो लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, पब्लिक जो कुएं हैं उनको यूज़ कर सकते हैं, पब्लिक रोड्स या फिर पब्लिक जो बाथिंग घाट्स हैं उनका यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद लास्ट जो है फोर्थ है वो क्या है, अनटचेबिलिटी हैज़ बीन एबॉलिश. मतलब छुआछूत की जो भावना थी, पहले जो छुआछूत लोग मानते थे उसे क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया. उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में आइए. द टू वे इन विच द गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड टू इम्प्लीमेंट द इक्वलिटी दैट इज़ गारंटीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. अब दो तरीके जिनके कारण क्या है, दो तरीके बताए जा रहे हैं
जिसके थ्रू क्या कर रही है गवर्नमेंट इक्वलिटी इम्प्लांट करने की कोशिश कर रही है। सबसे पहला फर्स्ट थ्रो लॉ एंड सेकंड थ्रो गवर्नमेंट प्रोग्राम। सबसे पहला कानून बनाकर, दूसरा गवर्नमेंट प्रोग्राम्स लॉन्च करके या फिर स्कीम्स लॉन्च करके, जिसके कारण जो कम्युनिटी है जिनके पास सुविधाएं नहीं पहुंच रही उनके पास तक भी क्या करें सुविधाएं पहुंचाई जा सकें। देयर आर सेवरल लॉ इन इंडिया दैट प्रोटेक्ट एवरी पर्सन राइट टू बी ट्रीटेड इक्वली। मतलब इंडिया में बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो क्या कर सकते हैं, जो लोगों के अधिकार है, बराबरता समानता का जो अधिकार है उसको बचा के रखते हैं, प्रोटेक्ट करके रखते हैं। मतलब आपको कोई भी अनइक्वल ट्रीट नहीं कर सकता। In addition to law, the government has also set up several schemes to improve the life of community who has been treated unequally for several centuries। मतलब कि अब कानून तो बनाए गवर्नमेंट, लेकिन इसके साथ साथ क्या किया, इसके साथ साथ इन्होंने बहुत सारी स्कीम्स और बहुत सारे प्रोग्राम्स लॉन्च किए। अब ये जो स्कीम्स है ये क्या करते हैं, ये एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं कि जो लोग बहुत सारी चीज़ों तक नहीं पहुंच पा रहे, लोगों को जो चीज़ें नहीं मिल रही वो क्या करें उन्हें मिले। अब जैसे कुछ प्रोग्राम में से जैसे एक दिया हुआ है, वन ऑफ, ये हम अभी इस पैराग्राफ में है, वन ऑफ द स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट इंक्लूड द मिड डे मील स्कीम। अब जो गवर्नमेंट ने मिड डे मील स्कीम लॉन्च की थी उसके बारे में हम देख लेते हैं। दिस रेफर टू द प्रोग्राम इंट्रोड्यूस इन ऑल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल टू प्रोवाइड चिल्ड्रेन विथ कुकड लंच। मतलब कि ये जो प्रोग्राम था इसमें जितने भी गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल थे वहाँ बच्चों को क्या किया जाता था, लंच प्रोवाइड किया जाता है। तमिलनाडु वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस दिस स्कीम एंड इन 2001। ये लाइन आप लोग मार्क कर लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये वाली लाइन, तमिलनाडु से लेके 2001 तक। तमिलनाडु जो था वो पहला स्टेट था जिसने इस स्कीम को क्या किया, लॉन्च किया 2001 में। द सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड ऑल स्टेट गवर्नमेंट टू बिगिन दिस प्रोग्राम इन देयर स्कूल विद इन 6 मंथ। तमिलनाडु के बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, एक ऑर्डर पास किया कि सारे गवर्नमेंट जो स्कूल्स हैं, ये सारे जो गवर्नमेंट्स, हर स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो क्या करे, इस प्रोग्राम को लॉन्च करे। दिस प्रोग्राम हैज़ हैड मेनी पॉजिटिव इफेक्ट। इस प्रोग्राम के क्या बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट्स आए। दिस इंक्लूड द फैक्ट दैट मोर पुअर चिल्ड्रन हैव बिगन इनरोलिंग एंड रेगुलरली अटेंडिंग स्कूल। अब इसका क्या इफेक्ट आया कि जो बहुत सारे गरीब बच्चे तो क्या हो गए, धीरे धीरे वो स्कूल आने लगे और स्कूल अटेंड करने लगे। टीचर रिपोर्टेड दैट अर्लियर चिल्ड्रन वुड ऑफन गो होम फॉर लंच and not return to school, but when the midday meal began provided in school, their attendance has proved। पहले क्या होता था, जब मिड डे मील लागू नहीं हुआ था तो क्या होता था, बच्चे घर खाना खाने जाते थे लंच में और वापस ही नहीं आते थे। लेकिन जब से मिड डे मील स्कीम लॉन्च हो गई तो अब बच्चे क्या होते गए, बच्चों की अटेंडेंस जो है स्कूल में वो बढ़ने लगी। दिस प्रोग्राम हैज़ आल्सो हेल्प रिड्यूस कास्ट प्रीजुडिसाइज बिकॉज बोथ लोअर एंड अपर कास्ट चिल्ड्रन इन द स्कूल ईट दिस मील टुगेदर। मतलब इस मिड डे मील स्कीम ने क्या किया, जो जाति के बेसिस पे क्या होते थे, कास्ट के बेसिस पे भेदभाव होते तो उसे भी ख़त्म कर दिया। क्यों? क्योंकि सारे बच्चे क्या होते हैं, एक साथ बैठ के एक ही खाना खाते हैं। द मिड डे मील प्रोग्राम ऑल्सो हेल्प रिड्यूस द हंगर ऑफ पुअर स्टूडेंट हु ऑफन कम टू स्कूल एंड कैन नॉट कंसनट्रेट बिकॉज देयर स्टमक आर एम्प्टी। अब इस मिड डे मील ने क्या किया, बहुत सी बच्चों को भूख को भी कम कर दिया। मतलब पहले क्या होता था कि जब बच्चे स्कूल आते थे तो उनको खाना नहीं मिलता था। अब भूखे पेट अगर कोई भी बच्चा पढ़ाई कर रहा था तो उसका कंसंट्रेशन टोटली पढ़ाई पे नहीं रहता था। तो इससे बच्चे क्या करने लगे, मिड डे मील स्कीम लॉन्च होने के बाद बच्चों का मन जो है वो पढ़ाई पे प्रॉपर तरीके से लगने लगा। क्यों? क्योंकि उनको प्रॉपर खाना मिल रहा था, लंच प्रोवाइड किया जा रहा था। उसके बाद लास्ट पैराग्राफ में आइए, वाइल गवर्नमेंट प्रोग्राम प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, देयर इज़ मच दैट स्टिल नीडेड टू बी डन। अब जो गवर्नमेंट प्रोग्राम है वो इक्वलिटी ला तो रहे हैं, लेकिन अभी भी और चीज़ें करनी क्या है, बाकी हैं। वाइल द मिड डे मील प्रोग्राम हैज़ हेल्प इंक्रीज द एनरोलमेंट एट and attendance of poor children in school, there continue to be a big
difference in our country between school that the rich attend and those that poor attend. मतलब मिड डे मील प्रोग्राम ने बच्चों की अटेंडेंस तो बढ़ा दी, लेकिन अभी भी क्या है, हमारे कंट्री में जो बड़ी बड़ी स्कूलें हैं, जो रिच पीपल्स के बच्चे अटेंड करते हैं स्कूलों को, उन स्कूलों में और जो पुअर बच्चे अटेंड करते हैं स्कूलों में, वो क्या है, बहुत डिफरेंस है। मतलब जो अमीर परिवार के बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ क्या सारी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, लेकिन कुछ स्कूल्स ऐसी जहाँ गरीब के बच्चे पढ़ते हैं वहाँ कोई भी फैसिलिटी नहीं रहती, ना तो टीचर है, ना तो बैठने के लिए प्रॉपर है, ना तो बोर्ड है, ना कोई भी फैसिलिटी नहीं रहती। लेकिन जहाँ अमीर के बच्चे पढ़ते हैं वहाँ क्या होती हैं, सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से अवेलेबल कराई जाती हैं, सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल रहती हैं। Even today, there are several schools in the country in which Dalit children like Om Prakash Valmik are discriminated against and treated unequally. मतलब अभी भी इंडिया में ऐसी बहुत सी स्कूल हैं जहां ओम प्रकाश जैसे बच्चों को क्या किया जाता है, बच्चों के साथ क्या किया जाता है, भेदभाव किया जाता है, उन्हें अलग समझा जाता है। These children are forced into अनइक्वल सिचुएशन इन विच देयर डिग्निटी इज़ नॉट रिस्पेक्टेड। मतलब इन बच्चों को क्या अनइक्वल सिचुएशन के लिए फोर्स किया जाता है, मतलब कि बहुत सारे काम कराए जाते हैं, मान लो झाड़ू लगाना, मैट उठाना, पानी पिलवाना, जिसके कारण इनकी डिग्निटी क्या होती है, हर्ट होती है। दिस इज़ बिकॉज पीपल रिफ्यूज टू थिंक और देम एज इक्वल इवन थ्रू द लॉ रिक्वायर्ड। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो क्या है, कानून तो बन गए लेकिन फिर भी क्या करते हैं, इन चीज़ों को मानने से मना करते हैं। वन ऑफ द मेन रीज़न फॉर दिस इज़ दैट एटीट्यूड चेंजेस वेरी स्लोली। अब इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि लोग मानने से मना कर देते कानून को। क्यों? क्योंकि उनका जो एटीट्यूड है वो पहले से उसी तरह बन गया, पहले से ही वो लोगों को क्या करते आए, भेदभाव करते आए। तो जिसकी मेंटेलिटी शुरू में जैसी हो जाती है, उसकी मेंटेलिटी चेंज होने में क्या होता है, बहुत टाइम लगता है। Even though persons are aware that discrimination is against the law, they continue to treat people unequally on the basis of their caste, religion, disability, economic status, and because they are women. अब लोगों को पता है कि ये भेदभाव करना कानून के खिलाफ है, लेकिन फिर भी क्या करते हैं, उनके कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन, इकोनॉमिक स्टेटस, या फिर वो फीमेल है उनके बेसिस पे क्या करते हैं, उनके साथ भेदभाव करते हैं। It is only when people begin to believe that no one is inferior and that every person deserves to be treated with dignity that present attitude can change. मतलब जब लोग ये सोचना स्टार्ट कर देंगे कि कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, सारे पर्सन क्या है, बराबर हैं और उनको बराबर रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, तब क्या हो जाएगी, ये इनइक्वलिटी की जो परंपरा चली आ रही, जो लोगों को असमानता, मतलब जो लोगों को अनइक्वल ट्रीट करते हैं लोग, वो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। इस्टेब्लिशिंग इक्वलिटी इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज़ अ कंटिन्यूअस स्ट्रगल। मतलब किसी भी एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में इक्वलिटी को इस्टेब्लिश करना बहुत बड़ा क्या है, टास्क है, बहुत ही स्ट्रगलिंग है। एंड वन इन विच इंडिविजुअल एज वेल एज वेरियस कम्युनिटी इन इंडिया कंट्रीब्यूट टू, एंड यू विल रीड मोर अबाउट दिस इन दिस बुक। और इस बुक में क्या है, हम इन चीज़ों को और डीप में पढ़ेंगे। तो आई होप अभी तक मैंने जितनी चीज़ें समझाएं वो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आई होंगी। नेक्स्ट हम टॉपिक नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।